सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 9th में हमारी पोएम कैदी और कोकिला को हमने शुरू किया हुआ है, जो माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है। आज कल हमने पढ़ा था कि कोयल तुम्हारे मन के अंदर कैसी पीड़ा उभर कर आ रही है जो आप तुम्हें बोझ दे रही है, तुम आधी रात को चीखे। उससे आगे की पोएम हम पढ़ते हैं। अर्धरात्रि को चीखी क्या देख सकती जंजीरों का गहना। तो वो उसमें कहती है कि कवि कोयल से प्रश्न करता है कि क्या उसे शरीर पर फिर उसने कहा कि हथकड़ियों को क्यों, यह ब्रिटिश राज का कहना। कहते हैं कि शरीर पर सजे लोहे के आभूषण तुम्हें नजर नहीं आ रहे हैं, ये हथकड़ियां नहीं, ये अंग्रेजी शासन के क्या हैं, गहने हैं। कोहलू की चरखचू जीवन की तान। कहता है कि जो ये कोहलू की चरखचू हैं, जो कोहलू आपने देखा नहीं होगा क्योंकि पहले गन्ने का रस निकालने के लिए, उनसे गुड़ बनाने के लिए कोल्लू चलते थे। चरचू चूचू की ध्वनि करते जो हमारे जीवन की तार और सितार बन गई है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। कहते हैं कि जो गिट्टी ने तोड़ने वाले अंगुलियों पर गीत लिखे गए हैं। और कुआं से पानी है मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। कहते हैं कि जो पेट पर मेरे जुआ बंधा हुआ है वो कुआं से पानी खींचने के लिए है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कहता है कि इससे मैं जो ब्रिटिश साम्राज्य की अकड़ है उस कुएं को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। कहते हैं कि दिन में उन्हें रुलाने वाली करुणा जो अंदर का भाव है वो क्यों जाग रही है। इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कहते कि हे काली कोयल, तू रात को गजब क्यों ढा रही है इस शांत समय में। कहते कि इस बिल्कुल सन्नाटे वाली जगह में अंधकार का भेद और रो रही क्यों। कहते कि तू अंधेरे का, काली कोठरी का, काली कोयल, तू ये क्यों काली व्यथा मुझे सुना रही है। तो प्यारे बच्चों, इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि जो ब्रिटिश सरकार का हमारे ऊपर जो वो अत्याचार कर रहे थे उनका वर्णन किया है। अब आगे है कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह ही बीज। कहते हैं कि अब कोयल तुम बोलो, क्योंकि तुम क्यों विद्रोह के अत्याचार या जो तुम विद्रोह है तुम्हारे अंदर भरा हुआ है उसके बीच क्यों बो रही हो, इस भांति बो रही हो क्यों कोकिल बोले। तो कहते हैं कि तुम बोलो अपने, इसलिए तुम ये करुणा और दुख भरा अमानवीय संदेश मुझे रात में ही क्यों सुना रही हो। अब इसमें कवि आगे की पंक्तियों में क्या कहता है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। कहते हैं कि तू भी काली है कोयल और ये रात भी काली है, और जो शासन, जो अंग्रेजी शासन की करनी है वो भी कैसी है, काली है। काली लहर कल्पना काली। कहते हैं कि ऐसी ही कल्पना काली है उन लोगों की, और जो लहरें हैं वो भी। मेरी काल कोठरी काली। कहते हैं कि जिसके अंदर मैं रह रहा हूँ वो मेरी काल कोठरी भी काली है। उन लोगों की टोपी काली और उनकी कंबल है वो भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली। कहते हैं कि जिस जेल में मेरे को बंद कर रखा है उसकी जो सलाखें हैं वो भी काले रंग की हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली। कहते हैं कि जो पहरा दे रखा है उनकी जो हुंकार भरने वाले हैं उनकी जो आवाज है, तिस पर है गाली ये आली। कहता है कि उसके लिए मैं अंग्रेजी सरकार को कोस रहा हूँ। इस काले संकट सागर पर। कहते हैं कि इस जो उन्होंने काला जो संकट है, जो काली संकट मंडरा रहा है उसके ऊपर फिर वो कवि कहते हैं कि ये उनकी मदमाती है। इस काले संकट पर सागर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो अपने लिए चमकीले गीतों को। कहते कि कोयल तुम इस पहरेदार, अब सब होते हुए भी पहरेदार हमें गालियां देते हैं और हमारे ऊपर क्या करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं। अब आगे क्या पंक्तियां हैं कि कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को। कहते कि कोयल तुम बोलो अपने, जो तुमने जो गीत गाए हैं उनके बारे में हमें बताओ, आपकी मधुर आवाज हम सुनने को तैयार हैं। क्यों कर हो तैरती कोकिल बोलो। तो कहते कि हे प्यारी कोयल तुम कुछ तो बोलो। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतनी ही कविता को रीड करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगी इस पोएम के, तो वो आपको नोट्स के रूप में लिखने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।